एक बच्ची हमारे पास ऐसी आ गई कि जिसने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन के साथ उसने किसी यानी कि ये 2 ईदें आई, रमज़ान ईद, बकरा ईद, इसमें छुट्टी नहीं की उस बच्ची ने। और इस बच्ची ने जो है वो बड़ी रिक्वेस्ट करके इतवार को भले कोई सा भी टाइम आप रख लो लेकिन मेरे को आना है। मैंने फ़ीस का पूछा बिकॉज ऑन दैट टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट का ना बेटी बन के मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सिखाऊंगा बॉक्सिंग। तो फिर जो है मैंने अपनी बॉक्सिंग का सफ़र शुरू कर दिया और वो रमज़ान के दिन थे। मैं आती थी सहरी के बाद सुबह 7 बजे 7:30 बजे इस तरह आती थी और रोज़ ट्रेनिंग में करती थी और कोशिश करती थी कि छुट्टी बिल्कुल हो ही नहीं। इसका जो शौक था, जिस तरह ये मतलब तैयार रहती थी, मैंने एक दफ़ा बोला कि ये 10 बजे सुबह नहीं होती है, सुबह तो 5 बजे होती है। तो इसने बिल्कुल ऐसा संजीदा होकर बोल दिया तो मैं 5 बजे आ जाऊँ। तो मतलब ये है कि इसका जुनून जो है वो सर चढ़ के बोलता है। मैंने जो है 92 से जो है पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब का आगाज़ किया और बहुत मुश्किलों का सामना किया। यानी कि एक बच्चा आता था, उसको 4 दिन ट्रेनिंग कराता था, फिर वो गायब हो जाता था, 4 दिन में अकेला बैठा रहता था इंतज़ार में। तो बहरहाल ये कि वो चलते चलते आज वो एक कारवां की शक्ल में है। इस क्लब के लड़कों ने जो है वो इंटरनेशनल इवेंट में फ़र्स्ट टाइम कदम रखा, गोल्ड मेडल के साथ बेस बॉक्सर की ट्रॉफियाँ तक भी हासिल की। तो वो सलाहियतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं और हमने आगाज़ करके जो है वो साबित कर दिया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अचानक मेरे पास एक बच्ची आई तो उसने आके कहा कि भाई हमको बॉक्सिंग जो है वो ज्वाइन करनी है, बॉक्सिंग करनी है। तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई, हैरत भी हुई। तो लेकिन मेरे को ऐसा था कि ये किसी ने नहीं किया तो मुश्किल होगा। मैंने उसको बोला कि यहाँ पे अभी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लियारी में किसी ने बॉक्सिंग का आगाज़ किया ही नहीं है। तो उसने बोला भाई आप करो ताकि हम तमाम फैसले खुद कर सकें, हम जो है वो जुर्रताना तौर पे आ जा सकें, हमारे में जो कुव्वत बढ़ जाए। तो फिर उसके कहने के मुताबिक फिर मेरे को जोश हुआ आया कि चलो ठीक है, इब्तिदा मैं ही करता हूँ। इन्होंने पाक शाहीन बॉक्सिंग क्लब में वीमेन बॉक्सिंग स्टार्ट की सितंबर 2016 में और बहुत मेहनत के बाद हमें इतना प्रोग्रेस हुआ है। अब्बू के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, भाई के साथ भी बहुत इंजॉय करती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भी मुझे मारता है, मैं भी इसको मारती हूँ, इससे रियल फाइट होती है हमारी, इससे लिहाज नहीं होता इस पैरेंट। यहाँ की लड़कियाँ काफ़ी अच्छा खेलती है, बहुत ज़बरदस्त खेलती है। इन्होंने जितनी फ़ाइटें खेली माशाल्लाह सब में कामयाबी हासिल की और इंशाल्लाह मज़ीद आगे जो खेलेंगी फ़ाइटें उसमें भी बहुत ज़्यादा कामयाब होंगी। और हमारा उस्ताद की बॉक्सिंग ज़रा अलग है। बस उस्ताद के बारे में तो यही कहेंगे कि उस्ताद है। जब काम आप शुरू करोगे तो फिर ये कि तनकीद की चादर ओढ़ लेना, यानी कि लोग तनकीद करते रहेंगे, आपको उस तरफ नहीं देखना है। अगर आप उस तरफ देखने के लिए जाओगे तो आप मंजिल से भटक जाओगे। जब मैंने काम शुरू किया तो लोगों ने बड़ी बातें की, लोगों ने ये ऐसा बोल रहा है, मैंने कहा बस बोल रहा है तो बोलने दो, वक्त के साथ साथ इसका जवाब भी आ जाएगा। ये हमारे यूनुस कमरानी साहब जो है ना, ये सिर्फ बॉक्सिंग नहीं करवाते हैं, ये एजुकेशन भी देते हैं, टीचर भी हैं। माशाल्लाह इनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें नवाजी हुई हैं। तमाम यानी पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपनी बच्चियों को तालीम की तरफ और स्पोर्ट की तरफ राग़िब करो ताकि माहौल सेहतमंद बने। मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया, उनसे ही मैंने परमिशन लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करनी है तो तुम बॉक्सिंग ज्वाइन करो। इवन वो भी मेरे साथ बॉक्सिंग सीखने आती है। मैंने कभी भी इसको किसी बात के लिए भी नहीं रोका। इवन के बच्चे स्कूल होते हैं, पिकनिक में जाते हैं, कहीं दूर लेकर जाते हैं, मगर इनके वालिद भी थे तो उन्होंने भी कभी नहीं रोका, बोला बच्चों को जाने दो। जब आप हेडफोन पहन लेते हो तो बाहर का शोर सुनने में आता है, नहीं आता ना। तो मेरे कानों में भी अभी भी वही हेडफोन है, मेरे जोश का, मेरे जुनून का। लोगों के शोर मुझे परेशान नहीं कर सकते।
तो अभी मैंने महसूस किया कि ये वो वाहिद खिलाड़ी है जो मेरे कदम से कदम मिला के चल रही है। तो इसमें कोई भेद नहीं कि ये कुछ भी कर सकती है। मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करके गोल्ड जीतना चाहती हूँ। कोई पार्टिसिपेशन तो बहुत छोटी और आम चीज़ है मेरे लिए, इसमें गोल्ड जीतना मेरा मकसद है। तमाम जज्बे वतन के लिए, मुल्क के लिए, सब कुछ मुल्क के लिए। मुल्क है तो हम हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मुल्क के लिए हासिल करेंगी और दुनिया देखेगी कि बच्चियाँ क्या कुछ कर दिखाती हैं। मैं बड़ी से बड़ी बॉक्सर बनूँगी। मैं चाहती हूँ मैं ओलंपिक के भी आगे इंटरनेशनल भी जाऊँ। ये जो टाइम है इसमें अगर आपने नहीं बनाया अपने आप को तो फिर जिस तरह पैदा हुए उसी तरह मर जाओगे। आप कुछ हिस्ट्री या कुछ ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर सकोगे जिसके ज़रिए लोग आपकी मिसाल दें, जिसके ज़रिए आप लोगों की इंस्पिरेशन बनो। आप में सच्ची लगन और जुस्तजू होगी तो फिर आप जंजीरें भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप में वो बात नहीं होगी, वो लगन और वो जुस्तजू नहीं होगी कुछ हासिल करने की, तो ज़ाहिर है धागे भी नहीं कटेंगे, फिर तो जंजीरें तो बहुत दूर की बात है।